रसोई का सामान है। ये देखिए सब्जी जो बनती है अलग अलग पहले आ जाती है, बैंगन, कभी घिया, कभी दाल, कभी कुछ। हमारी दान पेटी रखी है लेकिन इसमें कुछ है भी नहीं कुछ तो है, बस जो है जो सी है 2-3 है। आप देख सकते हैं कि हमारे पसीने भी निकल जाते हैं उस खाना खिलाने में, इसलिए आपसे ना 1 रुपये की मैं गुजारिश करूँगा। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक बड़ी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रसोई हमने लगभग 3 महीने पहले शुरू की थी बड़ौत बागपत यूपी के अंदर। ये डेली चलती है सुबह 11 बजे से और रात को 9 बजे तक। और चलाते कौन हैं? सन्नी कुमार ये आ गए ये हमारे बागपत के जिला अध्यक्ष हैं। आ जाओ, बढ़िया। आज बारिश का मौसम है, इन्होंने छुट्टी कर ली। आज बहुत बारिश हुई है सुबह से, अभी भी हो रही है देखो। लेकिन समस्या क्या है, आज छुट्टी रखी है क्योंकि कंटिन्यू चलती है, किसी ना किसी दिन एक दिन छुट्टी रख लेते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहूँ, हमने इतने सारे बैनर लगवाए थे पूरे बड़ौत के अंदर, सब फाड़ दिए। क्यों फाड़ दिए ये मुझे भी नहीं पता। इधर का भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अब सोचने वाली बात है, चलो यहाँ तो चलो बंदर भी फाड़ सकते किसी भी तरीके से, लेकिन जो हमने ओपन मार्केट में लगभग 40 से 45 बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे और वो बैनर पूरे फाड़ दिए। अब ये तो देखिए भगवान ही जाने किसको क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। यहाँ बैठ के ना बहुत सारे लोग खाना खाते हैं डेली 11 बजे से और आपका रात को 9 बजे तक। आज मैं भी छुट्टी पे था तो मुझे लगा कि आज घूम के आना चाहिए, देख के आना चाहिए। किसी न किसी रसोई पे मैं आता रहता हूँ और कंटिन्यू देख सकते हैं हमारी रसोई लगातार सब जगह चल रही है। लेकिन अब परेशानी की बात क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कभी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर ही नहीं की। देखिए, हम लोग डेली यहाँ पे लोगों को खाना खिलाते हैं और कितने में खिलाते हैं वो आपको ही पता है। समझने वाली बात यह है या सोचने वाली बात यह है कि यहाँ लोग खाना खाते हैं लेकिन कोई भी सपोर्ट करने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि या तो हम गलत काम कर रहे हैं या किसी न किसी रूप में। अब ये मुझे भी नहीं पता। देखिए, हमने मन में सोचा था कि लोग डेली बहुत सारे लोग खाना खाएं, उनके पेट में जाए, और इसके लिए ये सन्नी कुमार है, बहुत मेहनत करते हैं, डेली ये चलाते हैं। सन्नी कुमार, क्या दिक्कत आ रही है? तो सर आप सब में सहयोग की ज़रूरत है सर। और तो कोई अभी बंदे कम आ रहे हैं सर। एक तो अब 25 रुपये में खाना खिला रहे हैं सर। हाँ, और फिर भी आदमी खाना खाने के लिए बहुत। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी तो कितने लोग थे? लगभग 400-500 लोग तो थे। हाँ जी सर, 100-150 आदमी, 150-100 आदमी अभी जो आ रहे हैं, है ना। लेकिन समझने वाली बात है कि बहुत सारी चीज़, देखिए हमने कितना सब बढ़िया तरीके से इसको सजाया था। और ये देखिए टीन शेड वगैरह भी हमने पूरा, जहाँ बारिश के मौसम में इनकी कुछ दिक्कत ना हो इसलिए टीन शेड भी डलवाया था। देखिए प्याज व्याज सब पड़ी, आज छुट्टी है ना इसलिए। देखो अभी भी चावल पड़े, कल की धुलाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। खाना हमारा यहीं बनता है, यहाँ मतलब बर्तन धुले जाते हैं, बनता तो इधर है, इधर बनाते हैं। बनाने का भी अलग से जुगाड़ है, यहाँ खाना बनता है डेली। क्योंकि आज तो देखिए मौसम ख़राब है, छुट्टी है, लेकिन मैं छुट्टी वाले दिन ही आया हूँ। और सबसे बड़ी एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं योगेंद्र चौधरी, कि देखिए अगर आपका थोड़ा थोड़ा भी सहयोग अगर रहता है तो हम लोग और बड़ा कुछ सोचने में सक्षम होते हैं। और देखिए कितनी मेहनत होती है, कितना सब कुछ होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लगभग 6 आदमी हमारे इस रसोई में काम करते हैं। लगभग 40 से 45-50 हज़ार रुपये उनको हम लोग देते हैं, सैलरी बेस देते हैं। अब समझने वाली बात है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते हैं, आप बेशक 1 रुपये भी हमारा सहयोग करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत हिम्मत आएगी। क्योंकि देखिए ऐसा कोई भामाशाह बैठा नहीं है हमारे लिए। देश में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं बैठा है। अगर 1-1 रुपया अगर हमें सहयोग करें तो हमें एक हिम्मत आएगी, हमें भी लगेगा कि लोग हमारे साथ में हैं। बाकी देखिए, ना तो मैं इतना करोड़पति पैदा हुआ हूँ और ना हूँ, बस ये है कि हिम्मत है कुछ करने की तो मैं कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा मन में बहुत सारे विचार भी आते हैं कि भाई अब नहीं हो पा रहा मुझसे,
तो मैं उस दिन बस हाथ खड़े कर दूंगा, क्योंकि देखिए ये मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो किसान आदमी आते हैं, बेचारे भूखे आते हैं सुबह, कोई कोर्ट कचहरी आता है, कोई कहीं भी आता है, तो उनके लिए हम लोग सोचते हैं कि वो बेचारे भूखे ना हो। ये बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं, ये छपरौली वाला बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं, खाना भी नहीं खा के आते हैं, कोई हॉस्पिटल आता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये डेली की व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब उनको हम लोग जो खाना बनाते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो आदमी होते हैं, तो उनके लिए सैलरी भी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना अमाउंट हम लोग लेते ही नहीं है कि कहीं ना कहीं उससे हमारा जो है कमाने का कोई जरिया तो है ही नहीं, सिर्फ सेवा है। सेवा में भी अगर घर से बहुत सारा जा रहा है, क्योंकि सैलरी हम लोग जेब से दे रहे हैं, और ये सन्नी कुमार हैं, ये अपना पूरा समय देते हैं। और बस आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सहयोग करिए, क्योंकि मैंने कभी सहयोग की आशा आपसे कभी रखी नहीं और ना ही आपसे कभी मांगा, लेकिन कभी कभी हिम्मत ऐसी होती है कि थोड़ा थोड़ा अगर एक एक रुपये भी आप मुझे सहयोग करेंगे तो मैं बहुत कुछ जो है आगे और जो है पूरे भारत में जो है इसको कर सकता हूँ। ऐसे ही हमारी बहुत सारी रसोई कैसे चल रही है वो मैं ही मैनेज करके, मुझे ही पता है, क्योंकि खाने में कितना पैसा लगता है वो आपको भी पता है। 20 रुपये में सब्ज़ी भी नहीं आ रही, लेकिन हम लोग भरपेट खिलाते हैं, रोटी सब्ज़ी चावल दाल बहुत सब कुछ है। समझने वाली बात यह है। तो आपसे ये निवेदन है कि बस हमारा एक सहयोग करिए, मात्र 1 रुपये आप जो है सहयोग करिए, क्योंकि ये सहयोग जो है ना आपको आगे भी काम आएगा। आप देख सकते हैं कितनी हमने प्यार से इस रसोई को शुरू किया था, खूब पैसा लगाया था इसमें, लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले, ना ही हमें कोई अपना कोई यहाँ पे अपना ऐसा कोई चुनाव लड़ना है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। बस आपके सहयोग और आपके पेट के लिए आप भूखे ना रहें, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हमने ये बात सोची थी। लेकिन कभी कभी हिम्मत टूटती है, उस हिम्मत के कारण मैं आपसे बस निवेदन करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सहयोग 1 रुपये का भी आप करेंगे तो ये स्थिति जो लग रही है ना ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। बस यही उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं लोगों की सेवा करता हूँ, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार सेवा कर रहा है। चाहे रोज़गार की बात हो, हम लोग खाना तो चलो एक दिन हमने खिला दिया, लेकिन खाना तो आदमी खा जाएगा, लेकिन हम लोग रोज़गार का पौधा लगा रहे हैं। वो रोज़गार का पौधा ऐसा है कि घर में पूरे परिवार को खाना खिलाएगा। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 1-1 रुपये का सहयोग करिए, क्योंकि हम लोग अब टूटते जा रहे हैं। हमारी रसोई अगर किसी न किसी रूप में बंद ना हो, बस मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से बंद ना हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, है ना। जय हिंद, जय भारत। आइए सामान दिखाता हूँ। ये सारा देखिए रसोई का सामान है। ये देखिए सब्जी जो बनती है अलग अलग पहले आ जाती है, बैंगन, कभी घिया, कभी दाल, कभी कुछ। आज छुट्टी है और ये सारी चीज़ें हैं ना आप ही के लिए, ज़रूरतमंद के लिए। बड़ी मेहनत लगती है किसी को खाना खिलाना। ये प्याज वगैरह, ये देखिए धनिया, मिर्च, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, धनिया मिर्च सब कुछ रखा हुआ है। और ये देखिए हमारी दान पेटी रखी है, लेकिन इसमें कुछ है भी नहीं कुछ तो है, बस जो है जो सही है 2-3 है। कहने का मतलब ये है कि बस आपको अब आपकी ज़रूरत है। इसमें आटा है सर नीचे, इसमें देखिए आप इसको दिखा दीजिए, देखिए आटा, आटा है, यानी कि रसोई डेली चलती है, सब कुछ होता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन रसोई शुरू कर दी तो उसके बाद तो फिर ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करना, हमें तो बस लोगों को खाना खिलाना है। लेकिन ऐसा भी खाना जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पसीने भी निकल जाते हैं उस खाना खिलाने में। इसलिए आपसे ना 1 रुपये की मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा। और समझने वाली बात और है, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, इधर दिखा दीजिए। ये बैनर फट गया है, इधर भी आइए और दिखा देता हूँ। आज जो है यहाँ पे छुट्टी है, अभी हम लोग नया बैनर लगवाएंगे इस पे और उस पे, क्योंकि फट गया है। लोग कैसे होते पता नहीं है, या किसी बंदर ने फाड़ दिया, अलग बात है।
ये सारी चीज़ें ना हम लोग करने वाले हैं, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है।